दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम एक संविधान पे चर्चा करेंगे। अब से आगे आर्टिकल के बारे में बताएंगे, तो उन्हीं एक भाग पे चर्चा करते हैं ना। भाग प्रथम, संविधान का भाग प्रथम, जिसमें 1 से 4 आर्टिकल हैं। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कोटेशन पे। जैसे क्या है, ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप। ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, इसका मतलब है कि खूबसूरती शरीर के अंदर होती है, ना कि बाहर। क्या हम देखो, जब किसी से मिलने जाते हैं तो हम क्या उसका नेचर देख के जाते हैं ना, स्वभाव, नेचर। और वो कौन सी खूबसूरती अंदर ही तो होती है। दया, धर्म, प्रेम, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, सब अंदर ही तो होती है। ये सब सारी भावना, तो इनके बारे में बताया है कि ब्यूटी इज ओनली इसके डीप, शरीर के अंदर खूबसूरती है, बाहर कोई खूबसूरती नहीं है। बाहर का जो उसी से, हाँ, ये सोच के मिलने जाते हैं कि हम किसी के पास कि इसने लीको पर फेरा है, इसने ये फेरा है, इसने ये पहना है, ये पहना है। नहीं ना, उसके व्यवहार से, उसके व्यक्तित्व से, उसके पर्सनैलिटी से, उससे मिलने जाते हैं। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं। पहला आर्टिकल मतलब ये कहता है कि भारत, इंडिया डेट भारत, मतलब भारत के 2 नाम हैं। भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। संघ में अब एक बात आती है कि संघ संघ भी एक फेडरेशन होता है, उसे भी संघ कहते हैं। तो हम पहले ये जान लेते हैं कॉन्फेडरेशन ऐसे होते हैं कि उसमें बहुत सारे राज्य मिलके एक देश बनाते हैं। मतलब वो कमज़ोर देश होता है, जिसे कॉन्फेडरेशन कहते हैं। उसके बाद आती है फेडरेशन। फेडरेशन को संघ बोलते हैं, और फेडरेशन को संघ बोलते हैं। और उस फेडरेशन में मतलब उसका ही एक अच्छा रूप है। मतलब इसमें ज़्यादातर, जैसे कि फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन का एक रूप है। इसमें भी बहुत सारे राज्य मिलके, लेकिन देश को थोड़ी ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं उनको उनको मतलब जैसा ये फेडरेशन वाला भाग अमेरिका में चलता है। तो अमेरिका में उनके राज्यों के अलग झंडे, सभी राज्यों के अलग संविधान है, अलग पहचान है उनकी। वो बस जुड़े हुए हैं, तो किसी कॉन्ट्रैक्ट में जुड़े हुए हैं। जैसे किसी को भी ले लो, जॉर्जिया ले लो, अलास्का ले लो। तो ये सब है ना, उस संयुक्त राज्य अमेरिका में कॉन्ट्रैक्ट पे जुड़े हुए हैं। अगर वो इस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ देते हैं तो वो अमेरिका से अलग हो सकते हैं। जबकि हम क्या है, यूनियन। अब यूनियन में ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम हमारे देश से अलग नहीं हो सकते। तो ये होता है यूनियन। और यूनियन के हिसाब से भारत एक यूनियन है। अब सबसे पहले बात आ जाती है कि भारत का नाम भारत और इंडिया क्यों है। तो भारत भारत के तो आप सभी विदित ही होंगे कि हमारे यहाँ देश में 4 भारत हुए थे। 4 भारत हुए थे, उनके नाम के आधार पर ही इस देश का नाम भारत रखा गया है। चारों के नाम पे भारत रखा गया है। और इंडस वैली सिंधु थी। मुगल आए, मुगलों ने सिंधु सिंधु की उसको शे को वो है बुलाते थे, तो हम हिंदू हो गए। तो उनका दिया हुआ ये नाम है। और इंडस वैली बोलते थे। इंडस इंडस इंडस, तो इंडस शब्द से इंडिया है। तो ये 2 नाम है हमारे। और बीच में अमेंडमेंट भी आया था कि इंडिया का नाम बदल कर भारत कर देते हैं, क्योंकि भारत, सब में भारत ही होता है। भारत माता की जय। कभी सुना है आपने कि इंडिया माता की जय? नहीं बोलते ना लोग, तो वही भारत, भारत माता की जय, ऐसा बुलाते हैं लोग। और उसके बाद जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, तो उसमें भी भारत है। तो इसे ये सब को लेकिन अपने कोर्ट ने मना कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। अब आ जाते हैं हम 2 पे। 2 पे क्या है, 2 पे आर्टिकल नंबर 2 में है कि भारत कोई विदेशी राज्य पे कब्जा कर लेता है और उसे उपार्जित अर्जित करता है, तो उसको माना गया है। हालांकि अभी तक भारत ने किसी पे कब्जा किया नहीं है अभी तक। एक पहले हुआ था,
तिब्बत पे चीन ने आक्रमण किया तो सिक्किम ने चाहा कि हम भारत के पक्ष में जाएं, भारत के साथ रहेंगे, तो भारत में सम्मिलित हो गए। उन्हें स्वराज्य का दर्जा मिला था। अधिवेशन 1975 मतलब अधिवेशन 74 में अधिवेशन में उनको स्वराज्य का दर्जा मिला था, जिसे बाद में उनको लगा कि हम भारतों से मिलते जुलते हैं, भारत हमारी हितों की अच्छे से रक्षा कर सकता है, इसलिए 75 में संविधान संशोधन में 1975 में हुआ था, जिसमें सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित कर दिया गया। तो ये आर्टिकल 2 में है, जो कि हम अपार्जित किए गए हैं या कब्जा किया गया है जिन पे ऐसे राज्य। उसके बाद आते हैं आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 में है कि हम किसी भी राज्य का सीमा क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं, उसका नाम बदल सकते हैं, कोई नया राज्य बना सकते हैं। ये आर्टिकल नंबर 3 में आता है। और उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर 4 में क्या है, आर्टिकल नंबर 4 2 और 3 को से ही रिलेटेड है। तो जो 2 और 3 में जो करेंगे उनके लिए मतलब एक तो ये है कि उसको सामान्य बहुमत से कर दिया। बहुमत होते हैं 3, सामान्य बहुमत, पूर्ण बहुमत और उसके बाद विशेष बहुमत। अब सामान्य बहुमत होता है कि दो सामान्य बहुमत में ऐसा होता है कि आधे से ज़्यादा मतलब 100 है तो 100 में से 50 50 प्लस 1 1 कर देता है तो वो हो जाता है पारित, उसे सामान्य बहुमत कहते हैं, साधारण बहुमत। उसके बाद होता है पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत होता है 2/3 का। उसके बाद आता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत जिसे करने के लिए जैसे ऐसे राज्यों पे ये सब पूरे देश में लागू करना है कोई कानून, जैसे जीएसटी लगी, तो उसमें क्या है कि आधे से ज़्यादा राज्यों में उसकी गवर्नमेंट, उसमें राज्यों का भी योगदान रहता है, तो वो विशेष बहुमत होता है। सारे राज्यों का भी योगदान रहता है, आधे से ज़्यादा राज्यों का ये विशेष बहुमत होता है। विशेष बहुमत के हाँ, तो ये बहुमतों की बात थी। उसके बाद है उसमें एक चीज़ और लिखी हुई है कि ये दोनों कानूनों को मतलब कोई राज्य पारित किया उसका नामांकन करने के लिए, नया मतलब उसे सम्मिलित करने के लिए, और जो नया राज्य बनाया जा रहा है उसको सम्मिलित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। अब ये मतलब एक हमारा राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष ये नाम का ही होता है, सारी जो शक्तियाँ वो कार्यपालिका में निहित होती हैं, तो उसे पूर्व सूचना दी जाती है। और कभी वो विरोध भी करे तो उस पर महाभियोग या अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उसे हटा दिया जाता है, इसलिए उसे केवल सूचना दी जाती है, उसके बाद वो आगे राज्यपाल को स्वयं दिया जाता है। अब भारत में फेडरेशन से एक और कॉन्सेप्ट थ्योरी मतलब ये तय कर लेते हैं कि एक थ्योरी थी, जम्मू कश्मीर को अलग से राज्य बनाया गया था। फेडरेशन था, उसका अलग से झंडा था, इसका अलग से लोकतंत्र था। तो फेडरेशन भी था अपने यहाँ पे 370 से पहले, जिस मतलब 370 हटाई नहीं थी ना तब तक ये था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर वाले भी अलग नहीं हो सकते। तो अब बात कर लेते हैं, ये हो गया। उसके बाद एक और टॉपिक है इसमें कि पहली अनुसूची और दूसरी चौथी अनुसूची में भी शामिल, क्योंकि पहली अनुसूची में राज्य और उनके क्षेत्रों का संग वो है वर्णन, तो उसमें नया नाम ऐड करना पड़ेगा। प्लस चौथी अनुसूची जिसमें विधानसभाओं का ये है, तो उसमें भी कि इस विधानसभा को इतने विधानसभा क्षेत्र मतलब कितने, जैसे हमारे विधानसभा क्षेत्र नहीं होता है क्या, उसमें उन लोगों की कितने होना आवश्यक है, तो ये सब होता है। तो पहली और चौथी अनुसूची में भी परिवर्तन करना दिया जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 4 है। उसके बाद आते हैं हम भारत, मतलब जब 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ तो इसमें क्या था कि इसमें अंग्रेज़ों ने बहुत मुश्किल हालात छोड़ के गए थे। वो देश को आज़ाद करके तो चले गए, लेकिन देश को इतना तोड़ दिया उन्होंने कि उसे एक करना असंभव दिख रहा था। लेकिन जब कभी ये बात होगी ये एकता की, तो इसमें सबसे पहले भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया जाएगा। उसके बाद एक मेनन थे और लॉर्ड माउंटबेटन, तीनों का अहम महत्वपूर्ण योगदान था भारत को एक करने में। और उसकी
सबसे पहले 48 में हुआ था। उसमें तो क्या है कि कॉलोनियल बने हुए थे, A B C D, मतलब ऐसे थे कि भारत राज्यों को ABCD में बांटा गया था। उनका कोई नामांकन नहीं था, ABCD में कर दिया गया था। ए में कुछ ब्रिटिश राज्य थे, उसके बाद कॉलोनियल थे, प्रांतीय थे, ये सब मतलब चार तरीके भागों में बांटे गए थे। उसके बाद मतलब क्या है, अब खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, क्योंकि क्या धर्म के नाम पे और भाषा के नाम पे पाकिस्तान अलग बना दिया गया। पाकिस्तान अलग बना दिया गया क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम थे, भाषा उर्दू थी। उसको देख के तो यहाँ भारत में भी विद्रोह हो गए, क्योंकि भारत में बहुत सारी राज्य भाषाएं बोली जाती है। जैसे केरला में मलयाली भाषा बोली जाती है, तमिल में तमिल है, तमिलनाडु में तमिल है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु है, महाराष्ट्र में मराठी है, गुजरात में गुजराती है। तो ये सारी भी लैंग्वेज बार तो इन सब ने भी यहाँ उल्लड़, मतलब खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। तो इनको भी हो गया कि हमें भी भाषा के आधार पे अलग से बनाया जाए, अलग से बनाया जाए, अलग से बनाया जाए। ये सब हुआ तो 1948 में पहले धर आयोग बना। धर मतलब भाषाई आधार पर गठन करने के लिए पहला आयोग कौन बना? धर आयोग। उसके बाद आए, उसके बाद उसी समय एक और आयोग बना था, JVP, मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और P पटाभी सीतारमैया। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे और पटाभी सीतारमैया कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1948 में ही बना था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया क्योंकि भारत में प्रशासनिक आधार पर ही काम चल सकता है। तो उसके बाद जैसे एक क्या है, इधर दक्षिणी साइड में राम उल्लू करके थे, वो हड़ताल पे बैठ गए। उनकी हड़ताल पे बैठने के 56 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब जैसे ही मृत्यु हुई कि भाई ये तो और भी बेकार है, आज़ाद अंग्रेज़ों से हुए थे तो दूसरे अंग्रेज आ गए, अब इनकी गुलामी करनी पड़ेगी, ये हमारी नहीं सुनेंगे, ये उनसे भी ज़्यादा ऑटोक्रेस मतलब तानाशाही हो गए। तो जनता उत्तेजित हो गई और साउथ में तो मार दाड़ काट चालू हो गई आपस में। उसे देखते हुए फिर आनंद फानंद मतलब इमीडिएटली तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट गए कि भाई संभालो इसको। तो उस समय फजल अली आयोग, फजल अली बना थे सुप्रीम कोर्ट के जज, तो उन्होंने बनाई थी कमेटी। फिर इन्होंने अपनी राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में बना था। तो उसमें अपनी सिफारिश दी कि भाषाई आधार पर भारत का विभाजन नहीं हो सकता, मतलब और भाषाई हो सकता है लेकिन एक दूसरे पर जबरदस्ती बात थोपी नहीं जाएगी। ये नहीं होगा कि महाराष्ट्र महाराष्ट्र में रहेगा, गुजराती गुजराती में रहेगा और तमिल में तमिल वाले रहेंगे, ये नहीं रहेगा। मतलब तो दोनों को कंबाइन करके भाषाई आधार पर न। लेकिन एक बात और है कि 53 में आंध्रा बन गया था, सबसे पहले आंध्रा बना 53 में। उसके 53 में आंध्रा बन गया था, आंध्र प्रदेश उसका अब बाद में नाम पड़ा था, पहले उसे आंध्रा ही बुलाते थे। तो 56 में राज्य पुनर्गठन आयोग आया, उसने भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश। ये बहुत एग्जाम में मतलब एग्जाम में पूछा भी जाता है बहुत में कि भाषाई आधार पर कौन सा आयोग? तो फजल अली आयोग। 56। उसके बाद अब रियासतों की बात कर लेते हैं कि जब हुए तो उस समय जब 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ, सॉरी उससे पहले एक बात और जरूरी बात बता देता हूँ कि राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ तो भाषाई आधार पर राज्य बन गए। और कितने राज्य बने थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे 1956 में। उसके बाद क्या है, अब रियासतों का विलयकरण कर मतलब कितनी रियासतें थी? 552, मतलब 552 रियासतें थी, जिनमें से 49 को तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आप आसानी से अपने में मिला लिया। लेकिन जो 3 रियासतें थी, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर ने तो ये मांग कर दी कि हमें अलग अलग देश चाहिए, हम भारत में शामिल नहीं होना चाहिए। वहाँ की क्या था कि मोमडन जनता तो थी मुस्लिम और राजा था हिंदू, तो उसने अलग देश की मांग कर दी। इधर निजाम में ये उल्टा हो रहा था, इसका विपरीत था।
निजाम मतलब हैदराबाद में, कि राजा हिंदू था और वो इंग्लिश थी, और ये बीच में पड़ता है भारत के में, सेंट्रल में। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बता देते हैं कि उधर क्या हुआ। भारत देश बन गया, उसके बाद पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया उधर। पाकिस्तानी आधे आधे में घुस गए, जो पीओ को बुलाते हैं आज के पीओ के, वो ही था वहाँ पे। वहाँ तक उनका शासन, उसका शासन था, मतलब पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। उसके बाद हरी सिंह भागते हुए भारत के पास आए, तो बोले कि हम सेना तो भेज देंगे, लेकिन तुम्हें विलय पत्र पर साइन करना होगा उससे पहले। तो उसने विलय पत्र पर साइन कराए। जब इस प्रकार जम्मू कश्मीर में ऐसे हुआ और जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। उसके बाद आती है हैदराबाद। हैदराबाद में उन्होंने बात कर दी कि हमें भी अलग से चाहिए। तो वहाँ पे ऑपरेशन पोलो, जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो, किया गया। और ऑपरेशन पोलो के आधार पर उसे भी सैनिक कार्यवाही द्वारा भारत में मिला लिया गया। अब आते हैं जूनागढ़ पे। जूनागढ़ पड़ता है, मतलब कच्छ का रण क्षेत्र है ना, उससे इधर लगता हुआ पड़ता है। तो वो बोल रहे हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान जाने के लिए उनके बीच में कितना गैप अंतर है, बहुत लगता है। तो उन्होंने बोला कि हम पाकिस्तान में शामिल होंगे। तो उधर के उधर पे मतलब वोटिंग कराई, जनमत संग्रह के आधार पर उसे भारत में मिला लिया गया कि भाई जो जीतेगा उसी की बात मानी जाएगी, और इसे भारत में मिला लिया गया। तो ये था भारत का एकीकरण, भारत का कुछ टॉपिक। इसके बाद कौन से राज्य कब गठन हुए, ये इसकी अगली वीडियो में इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। आज से एक दिन के बाद तमाम उनको विस्तार से बताएंगे कि कौन सा राज्य किससे अलग हुआ। अलग भी हुए राज्य, जैसे एमपी से छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार से झारखंड हो गया। ऐसे अलग भी राज्य हुए, लेकिन उनके बारे में इस वीडियो के बाद बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।